खंबागनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। और हमारे कितने मेंबर्स हो गए पता है जरा आपको? मारो राजस्थान परिवार कितनी फैमिली हो गई? 8,000 बोले तो 8,000। लेकिन मुझे किसी ने विश नहीं किया, एक भी बंदे ने मजाल है जो विश किया हो मैडम कॉन्ग्रेचुलेशन। चलो कोई बात नहीं, मुझे पता है क्यों नहीं किया। आप लोग वेट कर रहे होंगे ना कि 10,000 हो जाएंगे तब इकट्ठा ही करेंगे। चलो हम मार्च में टारगेट रखते हैं 10,000 सब्सक्राइबर्स का। तो जो भी नए व्यूअर्स देख रहे हैं तो क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब के बाद घंटी पे क्लिक, है ना, घंटी के बाद ऑल पे क्लिक करना होता है ताकि आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। आज हम बजट करने वाले हैं, नए स्टाइल से बजट करने वाले हैं, ताकि आज मैं सोच रही हूँ कि जितने एक दो वीडियोस मिस हुए हैं ना, बीच में नहीं लेकर आ पाए, तो उसका डबल बेनिफिट आपको मिलना चाहिए। तो कैसे होगा? ठीक है, चलो ये मेरा प्रोफाइल है अनअकैडमी पे, जहां पे मैं फ्री लाइव क्लासेस लेती हूँ, प्लस क्लासेस लेती हूँ। ठीक है, और मैं क्या हूँ आप सबके लिए? स्टडी सिंप्लीफायर फॉर सक्सेस। आपकी स्टडी को सिंपल बनाने का काम मेरा है, सक्सेस आपको मिलेगी। ठीक है, और खुश मैं बहुत ज्यादा होंगी। तो मेरी फ्री क्लासेस के लिए MRP10 कोड लगाना है। बैक टू बैक 7 क्लासेस, बैक टू बैक 7 क्लासेस, शॉर्ट एंड स्वीट राजस्थान हिस्ट्री 7 घंटे के अंदर मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से ज्वाइन कर लो। 7 की 7 क्लासेस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो रोज रोज आपको एनरोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सातों की सातों क्लासेस का लिंक डाल दूंगी, तो क्या कर लेना, उसमें एनरोल कर लेना। ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट बहुत अच्छी सीरीज होने वाली है। राजस्थान हिस्ट्री जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं कवर कराऊंगी। अगर कॉलेज लेक्चरर के लिए तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी नहीं, हिस्ट्री नहीं, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी में पढ़ा रही हूं, तो जुड़ जाओ, आ जाओ। MRP10 कोड लगाना, मारो राजस्थान परिवार का कोड है, 10% डिस्काउंट मिलेगा आप सबको। अब चूंकि इस पे कॉलेज लेक्चरर का नाम का ठप्पा लग गया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब इंस्पेक्टर में काम नहीं आएगा कोर्स, या फिर ये कोर्स RAS में नहीं आएगा। तो वो सारे बच्चे भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं, इक्वली काम आएगा भाई, सिलेबस सेम है। इंग्लिश मीडियम के लिए एस्पायर RAS अलग से बैच है, जिसमें मैं अगले महीने इंडियन आर्ट एंड कल्चर करवाने वाली हूं। जो कॉलेज लेक्चरर के स्टूडेंट्स हैं 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लें। ठीक है, SI वाले बच्चे 6 महीने या 1 साल का, RAS वाले बच्चे 2 साल का। इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में कोर्सेज अवेलेबल है। MRP10 कोड लगाना, 10% डिस्काउंट मिलेगा। कोई स्पेस नहीं देना बीच में, कैपिटल लेटर्स में लगाना। ठीक है, और आईफोन से मत करना, उससे वैलिडिटी एक्सटेंड होती है, उससे आपको 10% डिस्काउंट नहीं मिलता। और एंड्रॉइड से कर लो, लैपटॉप से कर लो, फिर जहां चलाना है चलाओ, चलता तो आईफोन पे भी है फिर बाद में। ठीक है, चलो तो आज नया क्या है? आज ये है, पहले हम क्या कर रहे थे, पहले मैं आपको बजट कराती थी, इकोनॉमिक सर्वे कराती थी, यहाँ पे 9 बजे मैं टेस्ट लेती थी स्पेशल क्लास में। अब चूंकि आप लोगों के पेपर आ गए हैं तो थोड़ी पढ़ाई ज्यादा करना बनता है, तो यहीं पे बजट के MCQs भी कराऊंगी, एक्सप्लेनेशन भी कराऊंगी, और 9 बजे फिर एक्स्ट्रा गिफ्ट। ठीक है, राजस्थान हिस्ट्री शॉर्ट एंड स्वीट 7 आवर्स के अंदर करने वाले हैं, ज्वाइन कर लेना। पहला क्वेश्चन है, बजट 2021-22 में अनाउंस किया गया हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि एक फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है शुरू की जाएगी। किस लिए? टेक्निकल एजुकेशन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए। टेक्निकल एजुकेशन बोले तो तकनीकी शिक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। तो ये यूनिवर्सिटी कौन से जिले में बनाई जाएगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर या फिर जोधपुर, बताओ आता है किसी को? चलो तो इसका आंसर करते हैं फिनटेक। फन हमें कहाँ मिलता है, मजे कहाँ पे आते हैं? जोधपुर के अंदर मजे आते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है, ऐसे याद कर लो, जोधपुर के अंदर। ठीक है, जोधा भाई को, ठीक है, मजे आ रहे हैं, ऐसे याद कर लो, फन हो रहा है, मजे आ रहे हैं। ठीक है, तो जोधपुर के अंदर फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, याद कर लोगे। और क्या क्या बन रहा है भाई, कहाँ कहाँ पे? जयपुर के अंदर, ठीक है, राजा रामदेव पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गवर्नमेंट स्कूल है, इसको इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया जाएगा और इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में स्थापित किया जाएगा। किसके रूप में? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में स्थापित किया जाएगा। ये देखो, फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी जोधपुर में बनने जा रही है। इसमें नया क्या क्या होगा? सब टेक्निकल चीजें होंगी। देखो इसमें नया क्या होगा, कंप्यूटर साइंस, IT जोड़ दिया, फाइनेंस अकाउंटिंग जोड़ दिया, डेटा एनालिटिक्स जोड़ दिया, एनालिटिकल मैथमेटिक्स जोड़ दिया। ठीक है, बस आपको हल्का सा नजर रखना है। बाकी इंपॉर्टेंट तो ये है, फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी अपनी कहां पे आ रही है भाई? जोधपुर में आ रही है। ठीक है, अच्छा
राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग जयपुर में बन रहा है। अच्छा, इस स्लाइड से पहले जो मैं नोट्स दूंगी ना, उसमें पिछले वाली स्लाइड देखना, मैंने थोड़े से अपडेट्स किए हैं, 3-4 स्लाइड्स देख लेना, वो आपको काम आएगा। ठीक है, तो राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग कहां पे बन रहा है? जयपुर के अंदर। कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट लग रही है भाई? 200 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लग रही है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने रुपए की? 200 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लग रही है। अगला क्वेश्चन है 2021-22 में ये अनाउंस किया गया कि जयपुर के अंदर बनाया जाएगा राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। याद है, करवाया था मैंने, आरकेट। इसके ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट की जाएगी, कितना इन्वेस्ट किया जाएगा इसको बनाने के लिए? 500 करोड़, 400, 200 या फिर 100 करोड़? जो राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं ना, सेम सेम कर रहे हैं दोनों में। आरकेट में भी कितना लग रहा है भाई? 200 करोड़ रुपया इन्वेस्ट होने जा रहा है। कितना इन्वेस्ट होने जा रहा है? राजीव गांधी इंस्टीट्यूट में भी और राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस ट्रेनिंग में भी सेम टू सेम 200 करोड़ रुपया। ठीक है, तो अलग अलग कुछ नहीं याद करना, एक ही राशि, मतलब 200 इसके 200 इसके, टोटल तो 400 करोड़ अलग अलग रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने दोनों का यहां पे लिख दिया। हाँ, अब जैसे हमने पढ़ा फिनटेक टेक्नोलॉजी में क्या था? डिजिटल टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स, मैथमेटिक्स। अब ये क्या है? एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस में आजकल क्या है? रोबोट्स, नौकर की जरूरत नहीं है, रोबोट आपका सारा काम करके दे रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फोकस करेंगे, तो इसमें किस किस चीज पे फोकस किया जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, इसमें सर्टिफिकेट कोर्सेज आएंगे, रिसर्च वगैरह की जाएगी, तो ये सारी चीजें की जाएंगी। याद रख लेना, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा याद हो ही जाएगा। लाइक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? क्योंकि मैं मेरे से तो मेहनत करवा देते हो, फिर आप व्यूज देखते नहीं हो, इसको देखोगे नहीं तो फिर कैसे मजा आएगा भाई। ठीक है, तो हाँ, देखा करो। अगला क्वेश्चन है 25 करोड़ के निवेश से, बजट में घोषणा की गई है, 25 करोड़ के निवेश से वेद विद्यापीठ स्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है, क्या स्टैब्लिश करने जा रहे हैं हम लोग? क्या बनाने जा रहे हैं? वेद विद्यापीठ। अब ये वेद विद्यापीठ कौन से जिले में बनेगा भाई? डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, अजमेर में या फिर नागौर में? ठीक है, चलो अपने घर में याद कर लो। हवन तो मुझे लगता है सब करते होंगे। वेद विद्यापीठ वो वेदी से बनाते हो ना, सेंटर में, है ना? और उसके अंदर क्या डालते हो आप? लकड़ी के वो डालते हो, है ना? लकड़ी जो होती है उसको क्या बोलते हो? संविदा बोलते हो। आजकल तो वो भी पैकेट्स में आने लगे। पहले तो हम आम की लकड़ी, वो पेटी वाली होती थी, उसको लेके आते थे, तोड़ते थे, उससे करते थे। ऐसे ही होता था कि नहीं होता था? बताओ। आजकल सब मॉडर्न हो गए, तो वो पैकेट में आने लगे, उसको डांटते। ठीक है, तो वो लकड़ी किस चीज की होती है? वो लकड़ी को हम, मैं पर्यायवाची बोलूं तो क्या बोलोगे? बांस बोल सकते हो ना, बांस की होती है, बैम्बू की होती है, याद कर लो। तो ये वेद विद्यापीठ जो बनने जा रहा है, कहाँ बनने जा रहा है? अब तो समझ गए होंगे। वेद पाठ कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, लकड़ी से ही तो वो अग्नि प्रज्वलित होती है। ठीक है, तो वो लकड़ी क्या है? बांस है, तो बांसवाड़ा के अंदर। भाई आंसर आसान है, मुश्किल नहीं है, इसमें क्या पढ़ना है, दिमाग थोड़ी लगाना है इसमें। वेद विद्यापीठ कहाँ पर स्टैब्लिश किया जाएगा? अपने बांसवाड़ा के अंदर किया जाएगा। हो गया याद? मुश्किल तो नहीं है, मुश्किल नहीं है पढ़ाई, आसान है भाई, आसान। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में 4 जो है एमएलए जो है, उनका जैसे निधन हुआ है, तो उनके नाम पर अलग अलग जगह पे, ठीक है, क्या बनाए जाएंगे? महाविद्यालय बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे? 4 कन्या महाविद्यालय, 4 गर्ल्स कॉलेज, या कॉलेज ही बोलते हैं ना महाविद्यालय को, देख लेना भाई। ठीक है, कॉलेज बोलते शायद से। कहां कहां पे बन रहे हैं देखो। राजकुमारी है, क्या है? राजकुमारी, इतनी खूबसूरत है, किरण की तरह चमक रही चमक रही चमक रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा। तो कुवारिया राजसमंद के अंदर, कुवारिया राजकुमारी से कुवारी, कुवारी है अभी, शादी नहीं हुई भाई। कुवारिया राजसमंद के अंदर किरण माहेश्वरी राजकीय कॉलेज बन रहा है। हो गया ये तो। उदयपुर के जो लोग हैं, महाराणा हमारे, हाथी बलशाली, सब गजेंद्र की तरह समान है। ठीक है, तो उदयपुर के भिंडर के अंदर, और उनको देखने के लिए भीड़ उमड़ी हुई है भिलवाड़ा की। ठीक है, तो भिंडर उदयपुर के अंदर गजेंद्र सिंह कॉलेज बन रहा है। क्या बन रहा है? गजेंद्र सिंह। ठीक है, महाविद्यालय की इंग्लिश नहीं आ रही मुझे, कॉलेज यूनिवर्सिटी क्या बोलते हैं आप लोग बताओ, वही समझ लो आप। ठीक है, उसके बाद चुरू के अंदर, चूरमे का प्रसाद चढ़ रहा है हनुमान जी को। सारे सज्जन लोग आ गए हैं उस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए। ठीक है, और चूंकि चूरमा तो मीठा होता है, उसके ऊपर भवरे भी क्या कर रहे हैं? मंडरा रहे हैं। तो चुरू सुजानगढ़ में कौन सा इंस्टीट्यूट बनेगा, कौन सा महाविद्यालय बनेगा? मास्टर भंवरलाल महाविद्यालय बनने जा रहा है। ठीक है, भिलवाड़ा के जो लोग हैं भोलेनाथ के भक्त हैं। ठीक है, तो गंगापुर भिलवाड़ा के अंदर कैलाशनाथ भोलेनाथ कैलाश त्रिवेदी राजकीय विद्यालय महाविद्यालय बनने जा रहा है। ठीक है, क्लियर है सबको? और आज का पैटर्न बताना, ये पैटर्न कैसा लग रहा है भाई? एमसीक्यूज भी साथ ही करवा रही हूँ क्योंकि डबल मेहनत लग रही है फिर। ठीक है, फीडबैक जरूर देना अपना। चलो उसके बाद आई
ITI, नए इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे ITI, ठीक है। तो ये ITI कहाँ कहाँ पे खोल रहे हैं? पर बस्तर नागौर में, ठीक है, ये हल्का सा याद रखो। बाड़मेर के समदड़ी सिवाना में, ठीक है, सवाई माधोपुर के बोली बामनवास में, ठीक है, और भोपालगढ़ जोधपुर के अंदर। समदड़ी सिवाना, एक सिवाना है ग्रेनाइट सिटी जालोर के अंदर, ये दूसरा वाला है, ठीक है। बाड़मेर, समदड़ी, सिवाना यहाँ पे, ठीक है। सवाई माधोपुर, माधोपुर माधव किसका अवतार है? विष्णु का। माधवम भगवान विष्णु होते हैं। भगवान विष्णु को ऐसे बोलते हैं सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? ब्राह्मण सबसे ज्यादा प्रिय। ये मैं ब्राह्मण जाति वाले ब्राह्मण की बात नहीं कर रही, जो आचार विचार हर तरीके से ब्राह्मण है, ठीक है, उसकी बात कर रही हूं। तो सवाई माधोपुर के अंदर ITI कहां पे खोला जाएगा? जहां पे ब्राह्मण रहते हो, ब्राह्मणवास। ब्राह्मणवास को क्या बना दो? बामनवास। बामनवास बोली, हो गया क्लियर, ठीक है। चलो, उसके बाद ये बहुत सारे संस्कृत जो है महाविद्यालय बनाए जाएंगे कहां कहां पे, ठीक है। कुछ को तो प्रमोशन किया जाएगा, कुछ को बनाया जाएगा। नए वाला जो संस्कृत विद्यालय बन रहा है, ठीक है, महाविद्यालय बनाया जाएगा भरतपुर के नदबई सैदपुरा के अंदर, ठीक है। भरतपुर के नदबई सैदपुरा के अंदर ज्यादातर जो मुझे लग रहा है क्वेश्चन आएगा बांसवाड़ा वाला 25 करोड़ वाला वेद विद्यापीठ, क्योंकि ये नया बन रहा है। बाकी सारे तो संस्कृत विद्यालय जो है उनको महाविद्यालय बना देंगे, ऐसा बोल रहे, ठीक है। निम्बार्क तीर्थ अजमेर में और किशनगढ़ अजमेर के अंदर, शिवाजी नगर किशनगढ़ अजमेर के अंदर, ठीक है। बाकी इसको रीडिंग दे लेना, इतना मुझे नहीं, बस मुझे ये वेद विद्यापीठ ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां से लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे संस्कृत महाविद्यालय बनाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कूल स्टार्टअप शुरू किया, एक प्रोग्राम शुरू किया गया है स्कूल स्टार्टअप, ठीक है। इनको जो है टेक्नो हब के साथ जोड़ने की प्लानिंग चल रही है, बजट के अंदर हो गई मस्त वाली प्लानिंग। तो ये प्लानिंग जो चल रही है कौन से मॉडल पे बनाई जाएगी, ठीक है। इनको जो है स्कूल स्टार्टअप को टेक्नो हब के साथ जोड़ने की बात चल रही है, ठीक है। जोड़ेंगे किस मॉडल के ऊपर जोड़ेंगे? कुछ तो फॉलो करेंगे। महले, इंग्लिश तो मेरी इतनी खराब हो गई है, महले महले क्या बोलते हैं इनको, मुझे नहीं आ रहा है, झंडू बाम हो रहा है भाई। महले नोबिस मॉडल, हाँ, महले नोबिस मॉडल, ठीक है। फेओल्स मॉडल, हब एंड स्पोक मॉडल और नन ऑफ दीज, ठीक है, हो जाता है। मैं एडिटिंग थोड़ी करूंगी वीडियो की, इतना टाइम कहाँ है भाई, ठीक है। आप भी हंस लो मेरे साथ साथ। महल नोबिस मॉडल, फेओल मॉडल, हब एंड स्पोक मॉडल या फिर कोई भी नहीं। तो बच्चों किसके साथ इसको फॉलो किया जा रहा है? हब एंड स्पोक मॉडल के साथ, ठीक है। स्कूल स्टार्टअप को टेक्नो हब के साथ जोड़ा जाएगा। किस पॉलिसी के तहत? कौन से मॉडल के ऊपर? हब एंड स्पोक मॉडल। हब एंड स्पोक मॉडल क्या होता है? साइकिल देखी है, साइकिल का पहिया देखा है, साइकिल चलते हैं ना, चलाई होगी सबने, ठीक है। तो उसमें होता क्या है? ऐसे होते हैं, ये आपका इसको बोलते हैं हब, सेंट्रल पार्ट को, ठीक है। और इसमें बहुत सारी तारें लगी होती है। देखा होगा किस किस की साइकिल खराब हुई है बचपन में, चेन उतारी है सबने, किसने, और फिर वो चेन जोड़ते थे, मैंने भी सीखी वो, ठीक है, कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसा है, ये सेंटर जो पॉइंट है ये है टेक्नोलॉजी का एक हब, ठीक है। और इसके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की तरह बनाए जाएंगे स्कूल स्टार्टअप, ऐसे, ठीक है। तो कौन से मॉडल पे बनाया जा रहा है भाई? हब एंड स्पोक मॉडल के ऊपर बनाया जा रहा है, ये बात हो रही है। इतना सा याद करना है, ज्यादा मुश्किल नहीं। ऐसे ही लोग अपनी सेल्स करते हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं एक जगह पे सारा माल ला के रख देते हैं, ठीक है, और फिर वो अलग अलग सेंटर्स पे उसको पहुंचाते हैं, ऐसा, ठीक है। तो स्कूल स्टार्टअप प्रोग्राम कौन से मॉडल से भाई? टेक्नो हब से जोड़ने जा रहे हैं हम लोग, हब एंड स्पोक मॉडल से जोड़ने जा रहे हैं, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उद्यमिता कौशल यानी कि एंटरप्रेन्योर स्किल्स जो हैं वो हमारे स्टूडेंट्स में आ जाए, उसके लिए क्या बनाई जाएंगी? इंक्यूबेशन सेल बनाई जाएगी, ठीक है। हिंदी में भी उसको इंक्यूबेशन सेल ही बोल रहे हैं। वो पूछेंगे कितने लेवल्स पर इंक्यूबेशन सेल बताएंगे? 9 लेवल्स के ऊपर। कौन से? 9 शैक्षिक संभाग स्तर पर। शैक्षिक संभाग मतलब 9 एजुकेशनल डिविजनल लेवल्स के ऊपर। अब इसमें ये मत सोच के आना कि 7 ही संभाग है हमारे राजस्थान में तो 7 आएगा। इंक्यूबेशन में ना आ रहा है, इंक्यूबेशन में ना आ रहा है तो 9 एजुकेशनल डिवीजन लेवल पे इंक्यूबेशन, नो याद कर लो, ठीक है, क्योंकि ये वो संभाग की बात नहीं कर रहा, एडमिनिस्ट्रेटिव। 9 एजुकेशनल संभाग स्तर पर इंक्यूबेशन सेल स्थापित किए जाएंगे, याद कर लोगे। इंक्यूबेशन सेल एक कीवर्ड, दूसरा किस लिए? उद्यमिता कौशल। उद्यमिता कौशल बोले तो एंटरप्रेन्योर स्किल्स जो है स्टूडेंट्स के अंदर लाने के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन के साथ 4-5 क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इस बात पे लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है, शेयर भी बनता है ना भाई? बनता है तो करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो फिर? जल्दी फटाक से, ठीक है। 10 के पहुंचाना है ना, मार्च में लक्ष्य है ना हमारा। दोगे ना मुझे गिफ्ट? चाहिए, मुझे चाहिए। आज की जो मेजर स्कीम नहीं, इसके बाद और भी, आज मैं बहुत सारा मटेरियल लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। अरे वो क्वेश्चन कहाँ गया?
रुको 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 रुको, हाँ सही है सही है, ठीक है। विद्या संबल योजना, नई योजना की घोषणा की गई है हमारे बजट के अंदर, ठीक है। तो विद्या संबल योजना किन के लिए शुरू की जा रही है? बेरोजगार स्टूडेंट्स के लिए, अनएजुकेटेड गर्ल्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे बच्चों ये आना था निरक्षर। अब वो जो हिंदी ट्रांसलेटर गूगल है ना, इतनी घटिया हिंदी करता है वो, मैं क्या करूं, ठीक है। निरक्षर लड़कियों के लिए, अतिथि संकाय शिक्षक मतलब कि गेस्ट टीचर्स के लिए, या फिर विशेष रूप से विकलांग व्यक्ति यानी जो हमारे दिव्यांगजन है, स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए। तो विद्या संबल योजना किसके लिए है? तो विद्या संबल योजना है, याद करो, विद्या से बलवान आपको कौन बनाता है? टीचर से बनाते हैं ना। तो ये टीचर्स के लिए, गेस्ट फैकल्टी के लिए, किसके लिए है भाई? ये गेस्ट फैकल्टी के लिए, याद रख लोगे, गेस्ट फैकल्टी टीचर्स के लिए नई स्कीम लाई जा रही है, ठीक है। इसकी डिटेल्स देखते हैं। इसकी डिटेल्स नहीं ली मैंने, अरे आज इतनी झंडू माम क्यों हो रहे हैं मेरे साथ? चलो आगे आ जाएगी शायद से, ठीक है, आगे आ जाएगी बच्चों, कोई बात नहीं, इसकी डिटेल अभी करवाने लगी हूं मैं आपको। अगला क्वेश्चन याद रख लोगे, विद्या संबल योजना किसके लिए? गेस्ट टीचर्स के लिए, ठीक है। चलो, एस्टेरॉयड सर्च कैंपेन चलाया जाएगा हमारे राजस्थान के अंदर। जो एस्टेरॉयड मतलब क्षुद्र ग्रह जो ऊपर से आकाश से आके गिरता है ना पृथ्वी के ऊपर, हमारे राजस्थान में मिला था ना पीछे, अभी थोड़े दिन पहले की बात, एक एस्टेरॉयड अच्छा खासा भारी भरकम मिला था, ठीक है। तो सर्च कैंपेन चलाया जाएगा, ठीक है। साइंस एंड स्पेस क्लब के अंदर, ये भी नई चीज है, नए साइंस एंड स्पेस क्लब बनाए जाएंगे, बजट में अनाउंस हुआ है, ठीक है। तो हम कौन से देश की स्पेस एजेंसी के साथ इसको मिला रहे हैं, मिलके बनाएंगे? सोचो, हमारा राजस्थान, मारो राजस्थान, ठीक है, किसी वर्ल्ड की स्पेस एजेंसी के साथ मिलके एस्टेरॉइड्स ढूंढ रहे हैं हम लोग, यूनिवर्स की रिसर्च कर रहे हैं, और क्या चाहिए, ठीक है। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए के साथ मिलके, ये सेंटर नेशनल डी ट्यूड्स स्पेटियलिसियनियस, ये फ्रांस की है भाई, ठीक है। उसके बाद नासा तो सब जानते हो, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए वाली स्पेस एजेंसी के साथ, या फिर रशिया की रोस्कोसमोस, ठीक है। तो किसके साथ मिलके बना रहे हैं? तो हम कोई छोटे मोटे के साथ थोड़ी बनाएंगे, आज का सुपर पावर कौन है? अमेरिका, तो अमेरिका के साथ मिलके बनाएंगे भाई। तो किसके साथ मिलके? क्षुद्र ग्रह खोज अभियान चलाया जाएगा राजस्थान के अंदर, एस्टेरॉयड सर्च कैंपेन। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नासा। मजा आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे? मेरी क्लास में कोई बच्चा बोर नहीं होगा एक भी, ठीक है। अब मुझे पता है सारे कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करते हैं, वो बच्चा बोलने की मुझे आदत हो गई, क्योंकि फ्री लाइव क्लास में छोटे स्टूडेंट्स भी आते हैं, मतलब 12th पास ऐसे, ठीक है। तो नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, क्लियर है सबको? चलो आगे देखते हैं, ठीक है। अब ये देखो, साइंस एंड स्पेस क्लब के अंदर ही, इसी साइंस एंड स्पेस क्लब्स के थ्रू ही एस्टेरॉयड सर्च मिशन की शुरुआत होगी। तो ये साइंस एंड स्पेस क्लब कौन से स्कूल्स में खोले जाएंगे भाई? 6ठी से 10वीं तक के सरकारी स्कूलों में, या फिर ग्रेजुएट स्नातक कॉलेज के अंदर, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट की हिंदी क्या होती है मुझे नहीं पता, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट की तो स्नातक होती है, ठीक है, डिग्री कॉलेज के अंदर, या फिर 6ठी से 12वीं कक्षा तक के गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। तो साइंस स्पेस क्लब्स कहां पे बनाए जाएंगे, ठीक है। अब 6ठी से 10वीं तक बना दोगे तो 11th 12th में नहीं देंगे, तो वो भूल नहीं जाएंगे बेचारा जो भी उन्होंने पढ़ा होगा। तो इसका सही आंसर है 6ठी से 12वीं, क्लास 6th to 12th तक के गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या बनाने जा रहे हैं? साइंस और स्पेस क्लब बनाने जा रहे हैं। याद कर लोगे, 6th to 12th तक के, ठीक है। ये आ गई विद्या संबल योजना, बोल रही थी ना आगे आएगा तो जरूर, कहां गया स्लाइड, ये रहा। तो राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स वाला जो भी शिक्षण संस्थान, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज, स्कूल्स हुआ, महाविद्यालय यानी कि कॉलेज, आवासीय विद्यालय यानी कि रेजिडेंशियल स्कूल, छात्रावास यानी कि हॉस्टल्स के अंदर जो भी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति होंगे उनको गेस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिए नई स्कीम लागू की गई है, जिसका नाम है विद्या संबल योजना, भूलोगे तो नहीं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, प्रदेश के 1500 गवर्नमेंट स्कूल्स में 6ठी से लेकर 12वीं तक के वैज्ञानिक गतिविधियों को, साइंस एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए साइंस एंड स्पेस क्लब खोले जाएंगे, और इसमें नासा के सहयोग से एस्टेरॉयड खोज अभियान भी चलाया जाएगा। तो रिवीजन हो रही है आपकी 3-3 बार, एमसीक्यूज हो रहे हैं साथ के साथ, तो और क्या चाहिए, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर तो बनता है। अब कुछ बच्चे लिखते हैं मैम हम तो आते ही लाइक कर देते हैं, ये मैं उसके लिए बार बार बोलती हूँ, उनके लिए जो अभी अभी आए हैं, कहीं बीच में भी नए नए ज्वाइन कर लेते हैं ना, तो उनके लिए समझा करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाँ, आज का फेवरेट क्वेश्चन, आज का 7 स्टार क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन आने के
हायर चांसेस हैं। अब जो मुझे मेरी इंट्यूशन बोलती है, जो एक्सपीरियंस बोलता है, उसी के बेस पे बताती हूँ, कोई पत्थर की लकीर तो नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट चीफ मिनिस्टर युवा संबल योजना? पेपर में गड़बड़ नहीं करके आना, ये युवा संबल योजना है, ठीक है, वो विद्या संबल योजना थी गेस्ट फैकल्टीज के लिए, गड़बड़ तो नहीं करके आओगे। विद्या संबल योजना यानी कि जो विद्या आपको देता है, कौन देता है? टीचर्स, तो गेस्ट फैकल्टी, ठीक है। युवा संबल योजना, अब इसके बारे में देखो, ये लॉन्च की गई 1 फरवरी 2019 को, ठीक है। इसका पुराना नाम अक्षत योजना है। क्या है इसका पुराना नाम? अक्षत योजना। इस योजना के अंदर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, ऐसे बोल रहे हैं, और उस बेरोजगारी भत्ता का फायदा जो ट्रांसजेंडर हमारी कम्युनिटी है उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है उनको बेरोजगारी भत्ता के लिए वो पात्र नहीं है, जो निशक्त जन जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। वैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो दिया जाएगा किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 2 सालों के लिए दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें से क्या क्वेश्चन पूछा है? कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा क्वेश्चन कथन सही नहीं है? तो याद है, एक मैंने आपको एजुकेशन की स्कीम बताई थी, ठीक है, और मैंने कहा था मदरसों को भी ये शिक्षा दी जाएगी, उनका भी हक है, याद है? उस स्कीम का नाम आप बताओ, मैं नहीं बता रही। तो यहाँ पे भी भाई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है, इसका फायदा ट्रांसजेंडर को क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा, वो भी हमारे समाज का हिस्सा है। तो गलत ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसजेंडर्स को भी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोजगारी भत्ता मिलने वाला है। तो कब की स्कीम है? आज की स्कीम नहीं है, 1 फरवरी 2019 यानी कि 2 साल पुरानी स्कीम है, और इसका पुराना नाम क्या था भाई? अक्षत योजना। तो आंसर विल बी सी, क्योंकि ट्रांसजेंडर भी एलिजिबल हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए, ठीक है। तो ये मैंने डाल दिया, आपको कम दिखेगा, ठीक है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, मैं पढ़ के बताती हूँ क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आप सुन लो मेरी बात, फिर पीडीएफ तो मैं डाल ही दूंगी, है ना भाई। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है। बच्चे अभी भी घूमते रहते टेलीग्राम, कहाँ कैसे ज्वाइन करे, कैसे ज्वाइन करे? तो लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। हाँ, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना ये कहलाएगी। यह योजना संपूर्ण राजस्थान राज्य में लागू होगी, ठीक है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स में लागू होगी, नहीं भाई, पूरे राजस्थान में। प्रारंभ होने की तिथि, लॉन्च होने की तिथि 1 फरवरी 2019, ठीक है। 1 फरवरी 2019 से यह लागू हो चुकी है। क्वेश्चन ध्यान से पूछ लेना, अगर फिर भी पूछे इंप्लीमेंटेशन इसका शुरू तो हो गई है 1 फरवरी को, लेकिन मेनली इसने काम करना शुरू किया जुलाई 2019 से। वैसे तो दोनों ऑप्शन नहीं देंगे, कॉन्फ्लिक्टिंग क्वेश्चन नहीं देंगे जहां तक मुझे लग रहा है, लेकिन स्टिल आपको याद करना है, घोषणा हुई थी या लॉन्च भी हो गई थी फरवरी 2019, 1 फरवरी 2019, और शुरू करने की तिथि जुलाई 2019, मतलब जो चयन प्रक्रिया शुरू हुई ना कि कौन कौन से बच्चों को सेलेक्ट करना है इसके लिए, तो वो जुलाई 2019 से हुआ था। तो पेपर में ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है। तो लॉन्चिंग डेट क्या आएगा इसमें? शुरू, ये तो लागू ही मान रहे हैं 1 फरवरी 2019 से, ठीक है। अच्छा, परिवार की कुल वार्षिक आय जो है, इसके अंदर माता पिता की आय भी जोड़ी जाएगी, पति पत्नी की और आवश्यक बच्चों की आय भी सम्मिलित है। कितनी होनी चाहिए फुल फैमिली की आय जो इस बेरोजगारी भत्ता का फायदा ले सके बच्चे? 2 लाख से कम कम, ठीक है। 2 लाख से ज्यादा होगी तो इसका फायदा नहीं मिलेगा। अच्छा, सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना किस चीज के लिए है? बेरोजगारी भत्ता देने के लिए युवाओं को। याद रख लोगे। विद्या संबल योजना किस लिए है? किस लिए है भाई? गेस्ट फैकल्टी के लिए, ठीक है, उनको टीचर्स के रूप में रखने के लिए, ठीक है। मेरी आदत है बार बार बोलने की, मुझे लगता है गड़बड़ नहीं करके आओ पेपर में, मैं क्या करूं, ठीक है। बेरोजगार, ठीक है। तो बेरोजगारी में कौन कौन आना चाहिए? राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए भाई, राजस्थान के अंदर रहने वाला होना चाहिए, ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, या तो राजस्थान से या किसी और बाहर से भी किसी पंजीकृत यूनिवर्सिटी से की हुई हो। अब कोई लड़की आ गई, कह गई मैं हम तो, वो तो हरियाणा से आई है, पंजाब से आई है, उसकी शादी हो गई राजस्थान के अंदर, तो उसको फायदा मिलेगा या नहीं? उसको मिलेगा अगर उसने जिससे शादी की है वो बंदा राजस्थान का है। अगर उसका हस्बैंड राजस्थान का मूल निवासी है तो उस लड़की को भी फिर फायदा मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, योग्यता क्या है? ग्रेजुएट,
ठीक है। राजस्थान राज्य में स्थित विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों से मान्यता कॉलेज से स्नातक डिग्री व समकक्ष डिग्री और उसके बराबर किसी बाहर के राज्य से भी ली है तो चलेगा। ठीक है। बेरोजगारी भत्ता जो है पात्र बेरोजगारों को, जो यानी कि जो योग्य पर्सन होंगे उन्हीं को दिया जाएगा। ठीक है। पात्रता यही है, राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, ये सब मैंने बता ही दिया। आयु सीमा याद कर लो, आयु सीमा इंपॉर्टेंट है। जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए कितनी उम्र है? 30 वर्ष। कितनी उम्र है बच्चों? 30 ईयर्स। बाकी जो सारे के सारे रिजर्व्ड कैटेगरी में आ जाएंगे, अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, महिलाओं को भी, और विशेष योग्य जन यानी कि निःशक्त जन यानी कि ट्रांसजेंडर्स के लिए 35 वर्ष है। ठीक है। तो बस जनरल कैटेगरीज के मेल जो हैं उनके लिए 30 है, बाकी सबके लिए क्या है भाई? 35। 30 और 35। 35 उम्र कितनी होनी चाहिए? राज्यपाल बनना चाहते हो तब भी कम से कम उम्र कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। चलो, तो अक्षत योजना पुराना नाम, फरवरी 2019 में लॉन्च हुई, 1 फरवरी को। ठीक है। लागू की गई, रोजगार विभाग राजस्थान, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट। अब ये तो पूछोगे ना मैडम भत्ता कितना मिल रहा है भाई, तो इसमें लड़कों को भत्ता मिल रहा है 3000 रुपए महीना, लड़कियों को और ट्रांसजेंडर्स को भत्ता इसमें मिल रहा है 3500 रुपए महीना। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट मुझे चेक कर लेने दो, क्रॉस चेक, रुको जरा, कि अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला व विशेष योग्य जन, हाँ बाकी सबकी 35 है। ठीक है। तो इसके अंदर बॉयज का कितना है? 3000 रुपए महीना, लड़कियों का और ट्रांसजेंडर्स का 3500 रुपए महीना। जब अक्षत योजना शुरू हुई थी तब ये 650 रुपए के करीब था, 650 और 700 रुपए। ठीक है। लाभार्थी कौन है? बेरोजगार युवा वर्ष। तो ये बजट में क्यों दिया उन्होंने? बजट में इसलिए दिया जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनकी मौज कर दी गई है, 1000 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। 1000 रुपए बढ़ा दिए मतलब अब ये 3000 की जगह कितने मिलेंगे? 4000। ठीक है। और ये 3500 की जगह कितने मिलेंगे? 4500। ठीक है। शायद से ऐसा ही किया है भाई। ठीक है। तो नई अपडेट क्या है? बेरोजगारी की राशि कितने रुपए बढ़ा दी गई है? 1000 रुपए बढ़ा दी गई है, अगर क्वेश्चन आए तो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सारी आयु सीमा मैंने बता दी, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। हाँ, चयन प्रक्रिया ये पढ़ लेना, हर साल 1 जुलाई को विभाग जो है सेलेक्ट करता है। इसके अंदर अगर मान लो, हाँ इसमें मैक्सिमम कितने लोगों को ये बेरोजगारी भत्ता मिलेगा? 1 लाख लोगों को। अगर कैंडिडेट 1 लाख से ज्यादा हो गए फिर किस किस को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता? फिर सीनियोरिटी के बेसिस पे जिनकी उम्र ज्यादा होगी प्राथमिकता उनको दी जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा कितने लोग इसका फायदा उठा सकते हैं? 1 लाख लोग। हर फैमिली से मैक्सिमम 2 बच्चों को इसका फायदा मिलेगा। ठीक है। मैक्सिमम 2 बच्चे इसका फायदा ले सकते हैं और मैक्सिमम 2 साल तक ही इसका बेनिफिट ले पाएंगे भाई। ठीक है। हाँ, इसमें नया पॉइंट और क्या है? 1000 रुपए तो इसको चलो बढ़ाया जाना प्रस्तावित है, 1000 रुपए बढ़ा दिया। ठीक है। अब इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या इसमें कोई ट्रेनिंग भी दी जा रही है उनको? तो जी हाँ, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंदर बेरोजगार युवाओं को 3 महीने की ट्रेनिंग और उसके बाद उनको 4 महीने डेली की इंटर्नशिप करवाई जाएगी। ठीक है। 3 माह का प्रशिक्षण दिलवाकर, 3 महीने की ट्रेनिंग दिलवाकर 4 घंटे प्रतिदिन इंटर्नशिप भी करवाई जाएगी। तो ये याद रखना आपको। ठीक है। पहले इससे जो है 1 लाख युवार्थी जो मैंने बताया कि उनको बेनिफिट होता था, अब इसमें 2 लाख लोगों को, 2 लाख यूथ को फायदा होने वाला है। तो ये पॉइंट्स थे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बताइएगा जरूर भाई। स्कीम लगी कैसे? लाइक सब्सक्राइब शेयर वाली स्लाइड मैं लगाना भूल गई हूँ, झंडू बाम होता ही है। ठीक है। तो बजट का सेकंड पार्ट चाहिए, बताना जरूर। ठीक है। हाँ, और बस देखते रहो। 9 बजे आ रहे हो ना, चाय कॉफी टी ब्रेक जो लेके आ रहे हो आ जाओ जल्दी जल्दी। ठीक है। फिर आज हम मेवाड़ डायनेस्टी के एमसीक्यूज कराऊंगी मैं आपको, हिस्ट्री में मस्त मजा आने वाला है। ठीक है। तो सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम। थैंक यू सो मच।